अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इस्लामी तालीमात के प्रोग्राम में आपका इस्तक़बाल है। आज के प्रोग्राम में आपके सामने नज़र बद के ताल्लुक़ से कुछ बातें की जाएंगी। सवाल ये है कि क्या जादू, जिन्नात और शयातीन की तरीके से नज़र बद का भी वजूद है, और क्या इसके असरात लोगों पर होते हैं, और क्या नज़र बद नेक और सालिह लोगों की भी लग सकती है, और क्या नज़र बद जिन्नात और शयातीन की भी लग सकती है। इस तरीके के मुख्तलिफ़ सवालात हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि नज़र बद का वजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूसुफ में इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व क़ाल या बनय्या ला तदख़ुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदख़ुलू मिन अबवाबिन मुतफ़र्रिक़ा। और याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे बच्चों, एक दरवाज़े से दाखिल मत होना, बल्कि मुतफ़र्रिक़ और मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से दाखिल होना। इस आयत करीमा की तफ़सीर में हाफ़िज़ इब्न कसीर रहिमहुल्लाह, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कतादा, मुजाहिद, ज़हाक वगैरह के हवाले से लिखते हैं कि सैयदना याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिन्यामीन समेत अपने बेटों को जब गल्ला लेने के लिए मिस्र की तरफ रवाना किया तो उन्हें इस बात की तलक़ीन की कि जब दरवाज़े से दाखिल होना तो एक ही दरवाज़े से सब के सब दाखिल मत हो जाना, बल्कि अलग अलग दरवाज़े से दाखिल होना, क्योंकि सारे के सारे बच्चे, उनकी तमाम ये जाने वाली औलाद इंतहाई खूबसूरत और तंदुरुस्त व तवाना और सेहतमंद थी, बिल्कुल नौजवान थे। जब लोगों की नज़र इन लोगों की तरफ इकट्ठा होने की हालत में लगती तो ऐन इम्कान था कि ये लोग नज़र बद का शिकार हो जाते। इस आयत करीमा से ये बात वाज़ेह और क्लियर होती है कि नज़र बद के असरात लोगों पर होते हैं। यही वजह थी कि सैयदना याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बच्चों को एक दरवाज़े से न दाखिल होने की वसीयत और तलक़ीन की। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नून में इरशाद फरमाया, वहीं यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिकूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। अनकरीब काफिर लोग अपनी बदनिगाही से आपको फिसला देंगे। इस आयत करीमा की तफसीर में भी इमाम इब्न कसीर अलैहिर्रहमा लिखते हैं
कि अगर अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत और सियानत न होती, आपके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की ज़मानत न होती, तो अनकरीब काफ़ी लोग घूर घूर कर देख कर आपको फिसला देते। इस आयत करीमा से भी ये बात मालूम होती है कि नज़र बद का असर लोगों पर होता है। इसके अलावा मुतअद्दिद अहादीस इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने अपनी सही बुखारी के अंदर किताबुत तिब में एक उन्वान ही कायम किया कि बाबु अल ऐनु हक़्क़ुन, नज़र बद हक़ है। मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ रिवायात को नक़ल किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल ऐनु हक़्क़ुन लौ कान शैउन साबल क़द्र, अगर ऐन नज़र बद ये हक़ है और अगर तकदीर के ऊपर कोई चीज़ सबकत करने वाली होती, कोई चीज़ बढ़ने वाली होती, उससे कोई चीज़ आगे निकलने वाली होती, तो लसबक़तुल क़द्र, तो ये तकदीर के ऊपर नज़र बद आगे बढ़ जाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, अक्सर मन यमूत मिन उम्मती बाद क़ज़ाइल्लाहि व क़दरी बिल ऐन। अल्लामा अलबानी अलैहिर्रहमा ने सहीहुल जामी अस्सगीर के अंदर इस हदीस को हसन करार दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत की क़ज़ा व क़दर के बाद अक्सर अमवात, ज़्यादातर मौतें नज़र बद की वजह से होंगी। आदमी नज़र बद का शिकार हो जाएगा, सबब नज़र बद, और वो उसको मुख्तलिफ़ बीमारियां हो जाएंगी और आदमी को मौत आ जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दूसरी हदीस में यह भी इरशाद फरमाया, युदखिलुल ऐन अर्रजुल अल-क़ब्र, कि नज़र बद इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है, अल-जमल अल-क़िद्र, और ऊँट को हाड़ी तक पहुंचा देती है। यानी जिस तरीके से अगर कोई आदमी नज़र बद का शिकार हो जाएगा, उसको मौत वाक़ई हो जाएगी और वो मौत वाक़ई होने के बाद कब्र के अंदर दफन कर दिया जाएगा। इसी तरीके से सही सालिम ऊँट को या किसी दूसरे जानवर को किसी की नज़र मुतासिर कर देगी और बीमार पड़ जाएगा, उसको ज़िबह कर दिया जाएगा और ज़िबह करने के बाद उसको हाड़ी में पका दिया जाएगा। मुख्तलिफ़ अहादीस हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नज़र बद इंसान को ऊंचे जगहों से भी गिरा देती है। ये नज़र बद के असरात हैं। नज़र बद लोगों को मुतासिर करती है और नज़र बद का असर इतना तेज़ होता है कि अगर किसी की नज़र बद लगी, फ़ौरन ही उसका असर हो जाता है। जैसा कि आमिर बिन रबिया और सुहैल बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या मशहूर है। अक्सर मुहद्दिसीन ने इस वाक़े को अपनी अपनी किताबों में नकल किया है। सहल बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्ल कर रहे थे। आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उधर से गुज़र हुआ। आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब सहल बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा गुस्ल करते हुए, तो कहा कि ऐसा बदन, ऐसी चमड़ी और ऐसा जिस्म मैंने तो देखा ही नहीं है। ऐसा जिस्म तो किसी दोशीज़ा खातून का भी नहीं होता। सहाबी रसूल आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कहना था और सहल बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुतासिर हो गए, गिर गए, बेहोश हो गए। बाज़ रिवायतों के मुताबिक उनके बुखार के असरात हो गए, बाज़ रिवायतों के मुताबिक घुटने के बल गिर गए और उठ ही नहीं सकते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये बात ज़िक्र की गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम्हें किसी के मुतल्लिक
शिकायत है या किसी के ऊपर तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि हाँ, आमिर बिन रबिया ने ऐसे ऐसे कहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरज़निश की और तंबीह करते हुए कहा कि क्या अपने भाई को कत्ल करना चाहते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि तुम वज़ू करो। बाज़ रिवायतों के अंदर गुस्ल का लफ्ज़ है, लेकिन बाज़ रिवायतों के से जो तसरीह होती है वो ये है कि वज़ू करो, जिसमें एक टब के अंदर वज़ू के पानी को रखा जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा हाथ और इसी तरीके से कुल्ली, चेहरे, पाँव और इसी तरीके से इज़ार यानी पाजामा या लुंगी के अंदर के हिस्से भी उस पानी के अंदर इकट्ठा किए जाएंगे और यकबारगी उस पानी को जिसके ऊपर नज़र लगी हुई हो उड़ेल दिया जाएगा। ये नज़र बद का बेहतरीन और माकूल इलाज है, लेकिन ये इस सूरत में है जबकि ये इस बात को मालूम हो कि ये नज़र बद फ़लाँ की लगी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर किसी से पानी मांगा जाए वज़ू का तो उसको पानी वज़ू का दे देना चाहिए। लेकिन हमारे मुआशरे और समाज के अंदर अगर कि आज के दौर में अगर मांगा जाएगा किसी से पानी और वज़ू का या गुस्ल का, तो हम लड़ाई और इसी तरीके से जंग करने पर आमादा हो जाएंगे कि मुझको इन्होंने क्या समझ रखा है। ऐसा नहीं होता। नेक लोगों की भी नज़र बद लग सकती है, जैसा कि आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नज़र बद सुहैल बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर लगी। इसी तरीके से जिन्नात और शयातीन की भी नज़र बद लग सकती है। जिस तरीके से नेक और सालेह की नज़र बद लग सकती है, इसी तरीके से एक काफिर की भी नज़र बद लग सकती है। जैसा कि सूरह नून की आयत में जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिकूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र यक़ूलूना इन्नहु लमजनून, कि काफिर लोग करीब अपनी बदनिगाही से आपको फिसला देंगे। इस आयत करीमा से ये बात भी साबित होती है कि काफिर की भी नज़र बद लग सकती है। जिन्नात और इनकी भी नज़र बद लगती है, जैसा कि तिरमिज़ी वगैरह की रिवायत है कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतअव्वज़ु मिन ऐनिल जिन्न वल इंसान, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात और इंसान की नज़र से पनाह मांग किया करते थे। हत्ता नज़रतिल मुअव्विज़तान, यहाँ तक कि मुअव्विज़तान सूरह मुअव्विज़तान नाजिल हुई। फ़अख़ज़हुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तरक मा सिवाहुमा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पनाह मांगते थे उसको छोड़ दिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लक और नास मुअव्विज़तान को इख्तियार कर लिया। इस बात से इस हदीस से ये बात भी साबित होती है कि नज़र बद जिन्नात की भी लग सकती है। बहरकैफ खुलासा ये कि कुरान की आयत और मुतअद्दिद अहादीस से इंसान के ऊपर नज़र बद का असर करना साबित है। इसका इनकार नहीं किया जा सकता। मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और सलफ़ इस बात के कायल हैं और यही हक़ और सही बात भी है। और इस हदीस में ज़िम्नन इसका इलाज भी बता दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बार इलाह हमें और आपको तमाम लोगों को नज़र बद के शुरूर से और हासिदीन के हसद से हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।